स्वागत करता हूँ गाइस मेरी ध्यान रावल यूट्यूब चैनल में। सो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा साइंस का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 5 असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो गाइस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते भी है। आप वीडियो को एक बार पॉज करके ये जो सारे आपको ABCD ऑप्शन दिख रहे हैं उसको एक बार रीड आउट कर दीजिए गाइस, क्योंकि हर एक असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन में यही सारे ऑप्शन होंगे और ये गाइस एकदम आसान भाषा में लिखे होंगे और जो आपको समझ में बहुत ही ज़्यादा आसान होंगे। तो एक बार गाइस पढ़ लीजिएगा। Here we have the first question. So first question का assertion reason हमें क्या कहता है, ये इसमें कहता है कि a cell swells up when present in a hypotonic solution. So guys ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, क्योंकि हमारी बुक में एक्टिविटी भी है कि हम जब हम रेजिन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। तो दिस इज ट्रू। तो हम इसमें टी लिख देंगे गाइस। तो रीज़न हमें क्या कहता है, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल देन दे लीव। तो गाइस आप ही एक बार अपना दिमाग से सोचिए कि पानी अंदर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर ज़्यादा होंगे देन दे लीव। तो गाइस ये भी ट्रू है और ये जो है ना वो फर्स्ट स्टेटमेंट को ऐसे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है वो असर्शन का। तो गाइस इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बोथ assertion and reason are correct, are true and reason is the correct explanation of the assertion। तो यही होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ओके, सेकंड क्वेश्चन का assertion हमें क्या कहता है। ओके, तो माइटोचॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमियोटोनोमियस ऑर्गेनल्स। तो गाइस मेरे को पक्का पता है कि आपको मन में ये हुआ है कि ये जो सेमियोटोनोमस है उसका मीनिंग क्या होता है। तो गाइस अगर आपने चैप्टर को थोरोली रीड किया होगा तो उसमें गाइस एक लाइन में कहते हैं कि माइटोचॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए एंड सच ऑर्गेनल विच कंटेन डीएनए, सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं हम, विच कंटेन डीएनए आर कॉल्ड सेमियोटोनोमियस ऑर्गेनल्स। सो गाइस ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो लिख दें। तो अब इसका हम रीज़न देखते हैं। They are formed by division of pre-existing organelles and contain DNA but lack protein synthesizing machinery. So guys this is false। माइटोचॉन्ड्रिया के पास होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने की मशीनरी, उसके पास होती है और क्लोरोप्लास्ट में भी होती है गाइस। सो लिख देंगे असर्शन में टी लिख देंगे और रीज़न में लिख देंगे एफ। एफ मीन्स फॉल्स, टी मीन्स ट्रू। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप गाइस अब तक आपको सारे ये जो दो क्वेश्चन हमने किए वो समझ आए होंगे। तो भी देखते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन असर्शन क्या कहता है। सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दी नहीं हमें। और एग्ज़ाम में भी गाइस आप जब भी पेपर लिखने बैठो साफ़ सुथरा पेपर लिखेगा, क्योंकि साफ़ सुथरा होगा, क्लीनिनेस होगी तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, लिखने में भी मज़ा आएगा। स्वच्छता वाह प्रभुता भाई, वाह वाह। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओ हो भाई ये तो ट्रू है, ये तो पूरा कथा पढ़ी है हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो गाइस ये ट्रू है तो टी लिख देंगे। तो अभी रीज़न क्या कहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट मोर इजीली देन अदर्स। तो ये भी रीज़न ट्रू है, तो गाइस लिख देंगे हम टी। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा बोथ assertion एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। आई होप कि गाइस समझ आ रहा है। तो भी देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन का assertion हमें क्या कह रहा है,
plant cells have very large vacuoles. Okay, so this statement is true. तो ये तो भाई ट्रू ही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वैक्यूल्स बड़े होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी में हो जाता है, और प्लांट सेल के पास इसलिए बड़ा वैक्यूल होता है क्योंकि वो फूड का स्टोरेज अच्छे से कर पाए। तो अभी रीज़न, इन प्लांट्स सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल स्वैप। सो गाइस ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि फुल होता है सेल स्वैप के साथ, तो ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अभी देखते हैं फिफ्थ एंड द मोस्ट IMP क्वेश्चन, और लास्ट भी क्वेश्चन है हमारा ये। तो असर्शन क्या कहता है, अ सेल मेम्ब्रेन शोज फ्लूइड बिहेवियर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। गाइस सब में ये दोनों करेक्ट आ रहा है, पर आप ऐसा मान के मत चलना कि सब में करेक्ट ही होगा। मोस्ट ऑफ में तो मतलब हमें स्टेटमेंट को रीड करना चाहिए कि जो हमें पेपर जिसने बनाया है वो कैसा हमें पूछना चाहता है। तो हमें ऐसे पेपर को चेक करना चाहिए। और गाइस आप नेट पे जाओगे तो बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे जहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस ऐसी जगह पे आप सॉल्व कीजिए, तो गाइस आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आप समझ भी ज़्यादा पाओगे, और उसके साथ ही गाइस आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए गाइस, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। तो अभी देखते हैं इसका रीज़न क्या कहता है। मेम्ब्रेन इज़ अ मोसेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो गाइस दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनती है। अभी आप कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि ये लिपिड्स कौन सिंथेसाइज करता है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर बताएगा। तो इसका आंसर तो ये भी गाइस ट्रू है, तो इसमें भी टी दोनों में लिख देंगे, और आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. So guys, this way we discuss some very important assertion and reason questions that are frequently asked in exams. Bye guys, have a nice day.